Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस JK सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करना चाहता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 22 है। ओके, हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा, और हो सकता है आज हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में एक तो बात की थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है और कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उस कार्बन पर जहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूशन करना है, और फिर लास्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में वैसे तो वो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में ही शुरू कर दिया था। बेंजीन के कार्बन पर डिफरेंट टाइप की पोजीशंस होती है किसी भी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अगर बेंजीन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन के डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, जैसे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन के किस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी ये हमें पहचानना है, ये हमें जानना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, फिर करते हैं हम लोग लेक्चर की शुरुआत। हमने आपको लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट टर्निंग पॉइंट पर यह पढ़ाया था कि बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो, ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन ऑफ रिंग, और रिंग कहने का मतलब बेंजीन मानिए बस आप लोग। तो जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन के अलग अलग कार्बन्स हैं। ये भी हमने समझाया था बेंजीन के सभी कार्बन्स इक्वल होते हैं स्ट्रक्चर में भी और किसी भी सिचुएशन में। तो आप कहीं पर भी अटैच कर दीजिए कोई ग्रुप, जैसे मान लिया आपने ग्रुप यहाँ पर अटैच किया, कोई भी ग्रुप, ये आपने कोई ग्रुप अटैच किया, फंक्शनल ग्रुप जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत टाइप के होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन पर अटैच हो फंक्शनल ग्रुप, उसका जो ठीक नेक्स्ट कार्बन है, उस कार्बन से अटैच जो ठीक नेक्स्ट कार्बन है, मतलब ये वाला, ये और ये, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ये हमने बताया था आपको। इन दोनों कार्बन का ठीक नेक्स्ट कार्बन, ये वाला और ये वाला, ये इसे हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और इस कार्बन को, ये जो जहाँ पर मैंने 3 राइट के निशान लगाए, इसे हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गई बात। अगर मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ की बजाय अगर यहाँ लगा दिया, तो अगर यहाँ अटैच हुआ तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अगर यहाँ पर अटैच कर दिया, ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। मतलब जिस कार्बन पर अटैच होगा कोई ग्रुप, उस कार्बन के रेस्पेक्ट में कुछ पोजीशन डिसाइड की गई हैं बेंजीन की। तो बस यही पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखवाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफ एनी फंक्शनल group is attached to benzene's ring,
benzene's ring, then there are three positions said to ring, that is ortho, meta एंड पैरा। तीन पोजीशंस कहलाती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब मैं इनकी बात करता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं फंक्शन ग्रुप। इनमें से एक को हम लोग बोलते हैं, ए लिख दीजिएगा, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में हम लोग इन्हें कह सकते हैं EWG, ठीक है। और भाई एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, शॉर्ट में बोल सकते हैं EDG, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहलाते हैं? एक तो सभी के सभी हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है, आर ग्रुप का मतलब होता है CH3, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये सारे। उसके बाद में और कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? ये हमने बाय मिस्टेक गलती कर दी है। ये वाले ग्रुप जो है ना, ये डोनेटिंग है, इन्हें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर डी कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OR का मतलब होता है जैसे OR का मतलब जैसे कि OCH3, मतलब इथर वाले ग्रुप जो होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये आएगा विड्रॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पर W। तो इनके एग्जाम्पल्स होंगे, सबसे जो बेस्ट होगा वो NO2, COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, एक्सेट्रा। ये ग्रुप होते हैं। अब इन ग्रुप का पर्पज क्या है? एक बार रिपीट कर रहा हूं बात को। बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी ग्रुप अटैच हो जाए तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में सबसे पहला पॉइंट तो यही है, बेंजीन की कुछ पोजीशंस कहलाती है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक। इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन्स रिंग, देन देयर आर 3 पोजीशंस सेड टू रिंग। 3 पोजीशन बेंजीन की कहलाती है या उन्हें नाम दिया जाता है। क्या क्या नाम है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये बात हमने लिख भी दी है। फंक्शनल ग्रुप की जो बात है, ये फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। द ग्रुप्स विच कैन डोनेट द बेंजीन रिंग
टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। एक वो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ का मतलब होता है वहाँ से निकाल लेना, बाहर निकाल लेना, ठीक है, रिमूव कर देना। तो डोनेटिंग का मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को, और विड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इन ग्रुप के बेस पर पहले तो मैंने डिफाइन करूँगा और फिर इन ग्रुप के बेस पर रिएक्शंस कहाँ कहाँ होगी रिंग के ऊपर, ठीक है, वो समझाऊंगा आपको। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इसे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये 11th क्लास का पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। तो अब थोड़ा सा ये जो ग्रुप है इनके बारे में हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। ये ग्रुप यहाँ पर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ए की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको समझा ही दिए, अब तो बारी एक्सप्लेनेशन की है, समझाने की है। लिखना है द ग्रुप्स विच कैन डोनेट electrons to रिंग, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी is increased on ऑर्थो पैरा, दोनों पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों उन्हें बोलते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, खुद पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा। तो कह सकते हैं in this phenomena इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस अटैक ऑन OP positions to form प्रोडक्ट, ओके। और ये बात, ये जो फिनोमिना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग सीख पाएंगे बाय रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। देखिए आपको क्या करना है, रेजोनेंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सीखा होगा। चैप्टर जो इससे पहले वाला हमने कराया था आपको, वहाँ पर हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था।
बेंजीन रिंग बिना फंक्शनल ग्रुप के भी रेजोनेंस कर सकती है अगर कोई ग्रुप ना लगा हो, क्योंकि इसके पास अल्टरनेटिव कार्बन पर डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो तब रेजोनेंस की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, जनरली इंक्रीज ही होता है। तो मान लिया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लग गया OH। ये फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कैसा है, अभी एग्जाम्पल बताया हमने आपको। ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, ये है फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अंदर रिंग के अंदर जाने देता है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन की ये पोजीशंस है, एक तो ये, एक ये बेंजीन की जो 3 पोजीशंस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। कैसे, जरा देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा जो ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, ये वाला। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ये बॉन्ड और अभी ये बॉन्ड, ये चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ आएगा। तो एक तो चार्ज ऑर्थो पर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो चार्ज आपको दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर चार्ज, ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर चार्ज। ये चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वापस डबल बॉन्ड बाहर की तरफ। रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में केवल मॉलिक्यूल अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक, इस फिनोमिना के कारण, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना के कारण, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव। और अगर ऐसा कोई बेंजीन कंपाउंड जिसमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अगर उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम लोग दिखाएं, जैसे ये फिनोल का अगर हम लोग करें नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है, ये करके जब कराएंगे रिएक्शन, तो फिनोल में बेंजीन रिंग की एक तो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगेगा और एक पैरा पोजीशन पर NO2 लगेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर H2O भी बाहर होगा। मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर 2 बनेंगे, एक को बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। आपको जब हम लोग नॉर्मली नाइट्रेशन बताया था, तो नॉर्मल नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा नहीं होता, तो जो NO2 ग्रुप है वो किसी भी कार्बन पर अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई, सेलेक्टेड पोजीशन हो गई, क्योंकि NO2 यहाँ से, ये जो नाइट्रेशन का प्रोसेस है, NO2 केवल कहाँ पर आएगा, केवल और केवल ऑर्थो पर और पैरा पर। और ये सारे के सारे रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास वाले पोर्शन में, जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड बुक, वहाँ पर आप लोग पढ़ोगे सारी चीज़ें। ठीक है, आपको समझ लेना है, अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। अगर हम उसकी क्या करें, अगर हम लोग उसकी करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो स्टॉप करिए।
समझिए, नोट करिए और फिर थोड़ा सा NCERT की बुक की हेल्प भी लीजिएगा स्टूडेंट। ओके, ठीक ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला केस, कि अगर बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप हो तो तब क्या होगा। तो सेकंड केस है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पॉइंट यही है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो सारे के सारे ग्रुप आपको पता है कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड टू रिंग, देन they withdraw electrons from ring। रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ऑन ओपी पोजिशन, तो इस केस में ओपी पोजिशंस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। और इसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है, तो वो अब ऑर्थो पैरा पर तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, मेटा पर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो। ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, इलेक्ट्रोफाइल is attack on meta position, meta position excuse me, meta position instead of OP position। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर, ओपी पोजीशन के अलावा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग दिखाएं रेजोनेंस की हेल्प से, बेंजीन रिंग पर अटैच कर दीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर अटैच कर दिया NO2, ये अटैच कर दिया। इसके अंदर रेजोनेंस होगा बाहर की तरफ, ये यहाँ पर बॉन्ड टूटा। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो इमीडिएटली आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि नाइट्रोजन प्लस माइनस, तो ये जो बॉन्ड है ये वाला डबल बॉन्ड, ये इमीडिएटली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ टूटेगा बॉन्ड, ये यहाँ टूटकर यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वहाँ से हट के यहाँ जाएगा, और बाकी ये तो चार्जेस आपके पास में है ही। तो पहला चार्ज पॉजिटिव कहाँ प्रोड्यूस हुआ, ऑर्थो पर। उसके बाद में जब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये प्लस, और यहाँ पर आपका O-, और ये उसके बाद में ये यहाँ पर अल्टरनेटिव कार्बन पर आता है चार्ज किसी भी केस में।
ये यहाँ पर और ये अब प्लस, ये यहाँ पर और ये वापस यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग से, तो बताइए कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा? ऑर्थो पैरा पर। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कहाँ पर ज़्यादा है? मेटा पर। तो अगर कोई भी ऐसा केस आपको दिखाई दे जाए, जैसे बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ब्रोमिनेशन हमने इसका किया FeBr3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ओनली ऑन मेटा, केवल मेटा पर। एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से HBr बाहर। ये है आपका मेटा प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको फाइनली बस मैं इतना समराइज कर रहा हूँ, इस बात का सिलेक्शन कौन कर रहा है कि बेंजीन रिंग पर अटैच जो ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आ रहा है या मेटर पर आ रहा है, वो ग्रुप। क्योंकि वो ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक विड्रॉइंग ग्रुप और एक डोनेटिंग ग्रुप। अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से समझकर, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। और कुल मिलाकर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 11वीं क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, लास्ट चैप्टर है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक दो लेक्चर इसका और प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ NCERT एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पलर और कुछ प्रीवियस ईयर नीट जेईई में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग सभी लेक्चर्स अच्छे से देखते रहिएगा। और जैसे ही ये 11वीं क्लास वाला पोर्शन ऑर्गेनिक का कंप्लीट होता है, तो हम लोग इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे 12th क्लास वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टडी में कंटिन्यू रखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें पूछते रहिएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग हेल्प NCERT जो बुक है उसके अंदर जो पैराग्राफ दे रखे हैं उसे अगर उसकी लैंग्वेज आप लोग पढ़ें तो थोड़ा सा उसे भी पढ़िएगा। और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से बात करिएगा। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि बेंजीन रिंग पर लगे हुए ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पोजिशन पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पर। तो ये इस बात का सिलेक्शन आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा। वैसे ये टॉपिक 12th क्लास वाले पोर्शन में हर चैप्टर में बार बार रिपीट होकर आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये भी मान के चलिए कि अगर आपने अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लिया तो 12th क्लास वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आप लोगों ने इसे यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहाँ भी हम लोग पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी आपकी समझ में ये आएगा। ठीक है, तो चलिए खैर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में और नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।